Hello everyone, welcome to Emils. I am Priyanka Sharma. Today's our chapter is Matter in our surrounding. Students, in our previous classes we have learned about interconversion of solid, liquid and gas. Today's our topic is sublimation. The change of solid directly to vapor on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state called sublimation. Means अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड को हीट करने पर लिक्विड में और लिक्विड को और ज़्यादा हीट देने पर वो गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बट लेकिन इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड को डायरेक्टली हीट करने पर वेपर में और उसे ठंडा करने पर वेपर को कूल करने पर डायरेक्टली सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए चेंज किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। मीन्स द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग मीन्स सॉलिड को हीट करने पर डायरेक्टली वो वेपर में और वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग और वेपर को ठंडा करने पर वो सॉलिड में बिना लिक्विड में चेंज हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल कैम्फर। कैम्फर मीन्स कपूर जो हम पूजा में जनरली यूज़ करते हैं। हम देखते हैं जब हम उसे जलाते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में वेपर में चेंज हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन बॉल्स, आपने देखी होंगी नेफ्थलीन बॉल्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मीन्स सॉलिड को हीट देकर गैस स्टेट में और गैस को कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है सब्लिमेशन। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखिए, अब हम चाइना डिश में सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसके ऊपर फनल को उल्टा करके रख देते हैं और उस फनल के माउथ को कॉटन से पैक कर देते हैं जिससे जो भी वेपर बनेगी वो बाहर ना निकल सके। अब हम बर्नर से इसको गर्म करते हैं। हम देखते हैं जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं सॉलिड गैस में मीन्स अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट होने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हम बर्नर को क्लोज कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि ठंडा होने पर वही अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर है वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है और वो जो हमने फनल रखी हुई थी उसकी वॉल्स पे जाके सबमिट हो जाती है, जमा हो जाती है। तो इससे हमें क्या कह सकते हैं कि इस प्रोसीजर में हमने सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को हीट देकर वेपर में चेंज कर दिया है और उसी वेपर को फिर हमने कूल करके ठंडा करके सॉलिड स्टेट में चेंज कर दिया गया है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है सब्लिमेशन। मीन्स सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को हीट देने पर गैस वेपर अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया गया है और गैस से जो वेपर अमोनियम क्लोराइड है उसको कूल करके हमने सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस सभी प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। मीन्स द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। Next point is evaporation. It is a surface phenomenon in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation एक surface phenomenon है, मीन्स एक सतह पर होने वाला फैक्ट है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर। हमने पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर, बिलो टेम्परेचर पर जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। देखिए, इसके लिए हम एक एक्टिविटी समझते हैं। गिलास में हम वाटर लेते हैं और उसका लेवल चेक करते हैं और उसे 2-3 डेज़ के लिए हम रख देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसको रखते हैं तो हम देखते हैं कि 2-3 दिन में के बाद में जो वाटर का लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है एवापोरेशन, जिसमें टेम्परेचर जो है वो जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे लेस देन होगा। जैसे कि जो वाटर है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो पे जब कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसे कहा जाएगा एवापोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट इज सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया मीन जितने ज़्यादा उसने जगह घेरी हुई है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने एक ग्लास में वाटर लिया है और एक हमने काफ़ी बड़े चौड़े जो बर्तन होते हैं उसमें हमने, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, उसमें हमने 100 ml वाटर लिया है। तो हम ये देखेंगे कि जो इवापोरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा बड़े बर्तन से होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। इफ सरफेस एरिया ग्रेटर देन इवापोरेशन इज आल्सो ग्रेटर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि हम कपड़े सुखाते हैं तो हम अगर कपड़े को जितना अच्छे से स्प्रेड करके सुखाते हैं उसमें उतना ही इवापोरेशन ज़्यादा होगा और कपड़ा उतना ही जल्दी से सूखेगा, बजाय इसके कि अगर हम कपड़ों को ऐसे ही अगर हम लटका देते हैं तो कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हम किसी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका इवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम एक ग्लास वाटर को हम सनलाइट में रखते हैं और एक ग्लास वाटर को हम फ्रीज़ में रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सनलाइट में जो वाटर रखा गया था उसका इवापोरेशन ज़्यादा हुआ है, फास्ट हुआ है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, और जो फ्रीज़ में रखा गया है उसका टेम्परेचर कम था। तो इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इवापोरेशन इज आल्सो इंक्रीजेज। यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। जैसे कि समर में जब तेज़ गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो कपड़े उतनी ही जल्दी से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर सर्दियों की बात करें तो विंटर में जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है, तो मीन्स इवापोरेशन भी बहुत कम होता है, इसलिए कपड़े काफ़ी मुश्किलों से सूखते हैं, काफ़ी मुश्किलों से ड्राई होते हैं। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन एयर। एयर के अंदर जितने जो भी वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं इट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एंड ह्यूमिडिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती तो इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी मतलब जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही तो मतलब वाटर पार्टिकल एयर में बढ़ रहे हैं, वाटर पार्टिकल अगर एयर्स के अंदर बढ़ रहे हैं तो इवापोरेशन कम हो जाता है, इजीली इवापोरेशन नहीं हो पाता है। Fourth point is an increase in wind speed. The particles of water vapor more away with the wind. तो जैसे क्लॉथ्स होते हैं वो विंडी डेज जो होते हैं हवा तेज़ चलती है तो उसमें जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। तो अगर विंड इंक्रीज हो रही है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इन इवापोरेशन से कूलिंग फील होती है। जब हम एक ओपन वेसल में कोई लिक्विड रखते हैं तो जब उसका इवापोरेशन होता है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं, और उस एनर्जी को जब वो एनर्जी को सराउंडिंग से गेन कर लेते हैं तो आसपास का जो सराउंडिंग होती है उसमें हमें कूलिंग फील होती है। जैसे व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन आवर पाम, जब हम हमारी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर रखते हैं तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम एंड ऑन इवापोरेट। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पाम से एनर्जी गेन करते हैं और इवापोरेट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो पाम है उसको कूल फील होता है। हमने देखा होगा जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको हम जब उसको हम अपने टच करते हैं तो हमें ठंडक फील होती है, कूल फीलिंगनेस फील होती है। तो मतलब जब हम हमारे हाथ में थोड़ा सा स्टोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर रखेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी पाम से, हमारी हथेली से एनर्जी गेन करेंगे और इवापोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या होगा? कूल फील होगा। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। हम देखते हैं कि हम गर्मियों के मौसम में समर में कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं और उससे हमें बिल्कुल कूल फील होता है क्योंकि जो कॉटन है वो एक वाटर का गुड एब्जॉर्बर है एंड हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। और ये हमारे जो पसीना आता है, जो स्वेट आता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर ईजी इवापोरेशन। और वो क्या करता है? एटमोसफेयर में इवापोरेशन हो जाता है उसका। तो कॉटन क्या करेगा? कॉटन के क्लॉथ हम क्यों पहनेंगे? क्योंकि कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है जो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करके इवापोरेट कर देता है। ठीक है, तो इवापोरेशन की वजह से हमें कूलिंगनेस फील होती है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।